पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों के द्वारा पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर 10वें दिन भी धरना जारी है। गौरतलब है कि धरना देने वाले अभ्यर्थी बीपीएससी 70th परीक्षा को रद्द करने की मांग के लिए इस धरने पर बैठे हैं। इस धरने में उनके साथ तमाम लोग आ रहे हैं और उनके समर्थन में खान सर और रहमान सर भी उनके साथ जुट गए हैं। उनके समर्थन में सरकार और सरकारी तंत्र के विरुद्ध वो जमकर बोले। बताते चलें कि खान सर अभ्यर्थियों के समर्थन में एक्शन मोड में दिखाई दिए। धरना स्थल पर भारी पुलिस की जमावड़ा को देखकर उन्होंने एक तरह से चेतावनी के लहजे में कहा कि ये लाखों बीपीएससी के अभ्यर्थी पास होकर कल आपके सीनियर अधिकारी बन जाएंगे। ऐसे में उनके साथ लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए थी और उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए था। बताते चलें कि खान सर पूरे मूड में थे और रुकने वाले अंदाज में दिखाई नहीं दे रहे थे और उनके अगले निशाने पर बीपीएससी के आयोग के अध्यक्ष थे, जिन पर वे खूब बरसे। उन्होंने कहा कि परीक्षा में पेपर लीक होने की जवाबदेही आयोग की थी। उन्होंने आगे कहा कि उनके ही लापरवाही के चलते बिहार के लाखों अभ्यर्थियों को यह दिन देखना पड़ रहा है। उन्होंने उदाहरण स्वरूप कहा कि पटना के बापू सभागार में परीक्षा में पेपर लीक हुआ था तो आयोग को सीसीटीवी का फुटेज जरूर दिखाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण पर हम लोगों को जहां भी न्याय के लिए जाना पड़ेगा वहां न्याय के लिए जाएंगे। आगे उन्होंने कहा कि सिर्फ पटना के एक केंद्र में आयोजित परीक्षा को कैंसिल करना नाइंसाफी है। पूरे बिहार भर में बीपीएससी की प्रीलिम परीक्षा रद्द होनी चाहिए और एक साथ फिर से री परीक्षा होना चाहिए, यानी री एग्जाम लिया जाना चाहिए। आप लोग से भी निवेदन है कि अधिकारी बनने के बाद कहीं लोग को सैल्यूट करना पड़े, इसलिए ध्यान रखेगा। तुम धांधली की हो, सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दिखा रहे हो? जो विद्यार्थी एब्सेंट था उसका बेंच बाहर क्यों ले गए लोग? ऐसी तमाम चीजें जो बाहर आ रही हैं, ये सब जांच का विषय है। हम लोग को सीसीटीवी फुटेज चाहिए और वही आधार बनेगा। इस भ्रम में बीपीएससी न रहे कि वो 4 तारीख को परीक्षा ले लेगा तो कैंसिल नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। लोग को सुधारना है इंसानी गलतियों को। आयोग को अपनी गलतियों को अब हमेशा के लिए सुधारना होगा। हम लोग इसके लिए माननीय हाईकोर्ट में भी गए हैं और चूंकि वेकेशन चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट भी हम लोग जाएंगे। और ऐसा नहीं कि लड़ाई केवल 70वीं बीपीएससी के लिए, आने वाले हर एक बीपीएससी को हम लोग साफ कर दिया जाएगा एकदम अच्छे से, नीट एंड क्लीन। उधर बीपीएससी के अभ्यर्थियों में इसको लेकर खासी नाराजगी दिखाई दे रही है। बताते चलें कि जनसुराज के संचालक पीके यानी प्रशांत किशोर बीपीएससी आयोग के कार्यालय के सम्मुख धरना देने वाले थे, जो फिलहाल कैंसिल हो गया है। बीपीएससी के हजारों अभ्यर्थियों को इससे बहुत धक्का पहुंचा। दरअसल हजारों अभ्यर्थियों ने पीके यानी प्रशांत किशोर के द्वारा गुरुवार को पटना के आयोग के कार्यालय के बाहर धरना देने के ऐलान को देखते हुए अपनी सारी तैयारियां पूरी कर ली थी, पर अचानक पीके के धरना रद्द किए जाने की सूचना से उनमें मायूसी दिखी। उनका बीपीएससी आयोग कार्यालय के घेराव का भी कार्यक्रम था, जो वो रद्द कर दिया गया। गौरतलब है कि पटना जिला प्रशासन ने इसको लेकर भारी संख्या में पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल के दोनों गेट को बंद कर दिया था और हर एक जगह भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी। बहरहाल 13 दिसंबर को बिहार के 911 परीक्षा सेंटरों पर 4,80,000 बीपीएससी के अभ्यर्थियों के द्वारा परीक्षा दी गई थी, जिसमें से सिर्फ एक सेंटर पटना में बापू सभागार सेंटर में ये पेपर लीक हुआ था और पेपर लीक को देखते हुए आयोग ने इस सेंटर की परीक्षा को रद्द कर दिया है। इसके बाद से बिहार के अन्य 910 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा दिए हुए अभ्यर्थियों ने सरकार के इस निर्णय को एक तरफा बताते हुए आंदोलन पर उतर गए हैं और पटना के राजधानी गर्दनीबाग धरना स्थल पर पिछले 10 दिनों से धरना दिए हुए हैं और सरकार से सभी परीक्षा केंद्रों पर हुए बीपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा को रद्द करके फिर से दोबारा री एग्जाम कराने की मांग पर अड़े हुए हैं। हालांकि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से इस बारे में इनकार आ चुका है। यूपी न्यूज़ 9 के लिए पटना से राजीव श्रीवास्तव की रिपोर्ट।